सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी पत्नी से बहुत नफरत करता था। एक रात मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वह मर गई। तो मैंने डर के मारे उसे पानी की टंकी में फेंक दिया और सबको बताया पत्नी भाग गई है। अगले दिन फ़ोन आया कि आपकी पत्नी के 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, कूपन कोड डालकर तुम अपने पैसे ले जाओ। पत्नी को तो मैंने मार दिया था। अपने ससुराल पता किया तो उन्होंने कहा वह कोट तो पत्नी के टांग पर बंधा हुआ था। जैसे ही रात हुई मैंने टंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरान होकर वहीं गिर पड़ा। क्योंकि मेरा नाम अमित है। मेरी शादी मेरी मम्मी ने अपनी मर्जी से की थी। उनका कहना था कि उस लड़की के साथ तू बहुत खुश रहेगा। असल बात, बचपन से गरीबी की ज़िंदगी गुजारी थी। बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था और उस पर जो उन्हें रोज़ाना गुजारा लायक जो भी पैसे मजदूरी मिलती वे हम भाई बहनों की रूखी सूखी खाने पीने में चली जाती थी। मम्मी भी अपनी कोशिश पूरी कर देती थी, थोड़ा बहुत कंजूसी करके और मुश्किल टाइम के लिए जोड़ जाया करती थी। हमने तरस तरस कर रूखा सूखा खाकर बचपन बिताया था। बड़े हुए मुझे ये गरीबी की ज़िंदगी बहुत बुरी लगी थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छा पहनते और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। शक्ल और सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली था और काम निकम्मों वाला था। मैंने मम्मी से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाना। मम्मी ये सुनकर पहले तो हैरान होती थी, फिर मुझे कोसती और डांटते हुए कहती, बिल्ली के सपने और खिचड़ी वाली मिसाल ना बनो। गरीब की औलाद हो, गरीब बनकर रहो। और गरीबों की औकात जितनी है सपने दिखाती है, वह कहती है खुद कुछ करो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मे रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हें अपनी बेटी को ब्याह करेगा। मेरी मम्मी की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूंगा, ऐसी लड़की से करूंगा जो अमीर होगी, खूब पैसे वाली होगी। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया। आजकल की लड़कियां किसी की जेब देखकर और बल्कि खूबसूरत शक्ल व सूरत ज़्यादा मरती हैं। मेरी शक्ल तो अच्छी थी, बस थोड़ा सा खुद को तराशना था। मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत किया तो अच्छा निकल गया। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े और सूट बूट पहनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगा था और यूँ लगने लगा जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ। और यूँ ही जाकर कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता। बहुत दिन तक ये काम करने से कोई काम तो नहीं बना, लेकिन उल्टा किराए वाले आदमी का कर्जा बढ़ गया। मम्मी को कहा कि कर्जा उतार दो तो मम्मी ने साफ मना कर दिया। पापा से कुछ भी नहीं कह सकता था। फिर हार मानकर खुद ही छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। लड़की मिलती या ना मिलती, लेकिन अगर किराए वाले का कर्जा ना उतारता तो मेरा तो हाल बुरा हो जाता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, तन पर कपड़े भी ना रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा ही सही लेकिन काम करने लगा और रोज़ की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती और वह कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता था। एक अच्छे से अच्छा अपनी हुलिया में मैं बहुत ज़्यादा अमीर नज़र आता था। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की टकराएगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना यही था और सबसे बड़ा मकसद भी यही था। मेरे दिन रात इसी तरह बीत रहे थे। दूसरी तरफ मेरी माँ ने जब देखा मैं किसी काम काज से लग गया हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है घर में नहीं देता लेकिन कम से कम अपने ऊपर तो खर्च अपनी कमाई से पूरे कर रहा हूँ, तो माँ ने यही समझा कि मुझ पर शायद मम्मी की चेतावनियों का असर हो गया है और मैं हकीकत को समझ गया हूँ और अपनी गरीबी को भी स्वीकार कर लिया हूँ। इसलिए माँ ने मेरे लिए अपने बराबर के हैसियत में रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। मुझे पता तो उस दिन चला जिस दिन सुबह ही सुबह मेरे काम पर जाने से पहले माँ ने मुझसे कहा कि बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले तुम्हें और तुम्हारे घर को देखने आ रहे हैं। मेरी मम्मी की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो उसका साफ और साफ मतलब यही था कि मम्मी लड़की को देखकर आ चुकी थी। तुमने रिश्ता कब देखा मम्मी? मैंने बड़ी हैरानी से मम्मी से सवाल किया। मेरी मम्मी तो खिलखिला कर हंस दी। बोली मैं तो 1 महीने से रिश्ते देख रही थी, कोई 5 एक घर देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे उन सब में से ये लड़की और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे, इसलिए उन्हें अपने घर बुलाया है।
मम्मी ने बड़ी बारीकी से बताया था कि बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने फिर पूछा, मुझे यही लग रहा था कि मेरी माँ को मेरी बात याद होगी और माँ ने रिश्ता ढूंढते टाइम इस बात को सामने रखा होगा। लेकिन मेरी ये बात सुनकर मेरे पापा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और खूब बातें सुनाई। इसलिए पहले मम्मी को कुछ जवाब देता या मैं कुछ समझता, उसी टाइम दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। रिश्ते वाले आ पहुँचे। मैं उन्हें देखकर बिल्कुल चुप हो गया। जो लोग देखने आए थे वो वापस आते टाइम हाँ कहेंगे। उन्हें और हमारा घर दोनों पसंद आए। मम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं थी। मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की अमीर होती और उसे शादी के बाद मेरी भी ऐश हो जाती। असल में मैं लालच में इतना अंधा हो गया था, मुझे पैसों की सुख और आराम के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इंसानियत और किरदार मेरे सामने बिल्कुल मायने नहीं रखती थी। लेकिन मेरी मम्मी भी लालच में अंधी नहीं हुई थी। वह इंसानों की कदर करना जानती थी और इंसानी किरदार को पैसों से ज़्यादा अहमियत देती थी। और लड़की और उसके घर वाले बहुत अच्छे थे। इसलिए मेरी माँ ने मेरे मना करने के बाद भी किसी भी कीमत पर मेरा रिश्ता ठुकराने के मूड में नहीं थी। अब माँ ने मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं इस सब में बहुत ही दुखी हो गया था और किसी भी तरह रिश्ता ख़त्म करना चाहता था। लेकिन मेरे लाख चाहने के बाद भी ऐसा होता नज़र नहीं आया। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई। मैंने 2 महीने में अपना सर तोड़कर कोशिश की, जैसे तैसे मेरी शादी टूट जाए, इस गरीब घर से मेरा वास्ता टूट जाए, मेरा रिश्ता टूट जाए, मेरी शादी यहाँ पर किसी भी तरह ना हो। मेरे लाख ना चाहने के बाद भी रिश्ता नहीं टूटा। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी। आखिरकार ये रिश्ता मेरी माँ की पसंद से हुआ था और आज शादी थी। माँ का तो खुश होना बनता था। मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर बड़ी मनहूसियत थी और मैं सारा टाइम मुंह फुलाए बैठा रहा। मेरे अंदर बड़े गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। शादी के मंडप के बाद मैं यही सोच रहा था, मुझे इससे कैसे छुटकारा पाना है। मैं सोचता रहा। आखिरकार सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आने लगे और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे उस अनचाही शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का आइडिया मिल गया। अब बस उस पर काम करना बाकी था। फिर वह गरीब लड़की जो मेरे से शादी कर चुकी थी मेरी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं रहती और मैं अपनी पसंद अपनी मर्जी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताता। मेरा आइडिया तैयार करने के बाद मैं काफ़ी आराम से था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतज़ार था और मैं भी बेचैनी से टाइम बिता रहा था और इंतज़ार करने लगा कब शादी के दिन सारी रस्में पूरी हों और मैं दुल्हन को कमरे में छोड़कर अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं। जब सब अपने अपने रास्ते लिए तो मैंने अपने आइडिया पर काम करने की ठान ली। लेकिन साथ ही न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। जो आइडिया मैंने सोचा था वह इतना खतरनाक था कि कोई सुनता तो कांप कर रह जाता। मैं जितनी जल्दी इस आइडिया पर काम करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। सारे कामों से फ्री हुआ तो जब कमरे में आया, अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठे देखा, अपना इंतज़ार करते हुए पाया। उसे देखकर एकदम मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और मैंने अपना आइडिया बनाकर भी बिगाड़ दिया। कौन जालिम पति अपने सामने इतनी प्यारी लड़की पाकर उस मौके को गंवाना चाहेगा, और वह भी तब जब लड़की उसकी पत्नी हो और वह उस पर पूरा हक रखता हो। मैं अपने सारे आइडिया पर पानी फेर दिया और साथ ही कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर बहुत ही धुतकार मारी। अपनी पत्नी के तरफ कदम बढ़ाते हुए, शादी तो अब हो गई थी। अब लड़की अमीर थी या गरीब थी उसका क्या कर सकता था, लेकिन मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर दिल उसकी तरफ खिंचता चला गया। फिर हम दोनों पति पत्नी शादी के कुछ दिनों तक बहुत खुश रहे। मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत खुशी थी और शादी खुशी खुशी में ये भूल गया था मैंने अपनी पत्नी के खिलाफ एक आइडिया बनाया था। करीब करीब 1 महीना बीत गया था। उस दिन मेरी पत्नी अपने मायके जाना चाहती थी। मैंने उसे खुशी खुशी परमिशन दे दी थी। उसने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा कि बताओ क्या है, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी थी। वह बोली कल बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जिद ना की और उसे मैंने उसके घर छोड़ आया, वह कहकर कि शाम को उसको वापस ले आऊँगा। वापस आया तो बहुत दिनों के बाद मुझे अपना आइडिया सूझा। पहले तो अपना सर पीटा कि उस पर मैंने काम क्यों नहीं किया।
लेकिन अब ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में आज रात ही मुझे अपने आइडिया पर काम करना था और उसे अंत तक पहुंचाना था। मैं उस टाइम ये भूल गया था कि मेरी पत्नी असल में मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुई और साथ ही उसने किसी सरप्राइज़ देने का भी बात कहा था। मैंने अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी शाम को अपने भाई के साथ वापस आई थी। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे उसकी खुशी बड़ी अजीब लगी क्योंकि आज से पहले तो उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। लेकिन मुझे उस टाइम इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे बस अपने आइडिया को कामयाब और बड़े समझदारी के साथ काम करना था और वह पल भी आ गया था। कोई रात के 3 बजे मैं छत पर गया और अपनी आवाज़ बदलकर चिल्लाकर अपनी पत्नी को बुलाया। मेरी पत्नी उस टाइम गहरी नींद में थी, लेकिन वह बदली हुई आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठी। पहले तो वह इधर उधर देखा। जब मुझे वहां ना पाया तो जल्दी छत की तरफ आ गई। मैं दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ा था। वह जैसे ही ऊपर आई, मैंने पहले उसका मुंह बंद किया, उसको मारना पीटना शुरू किया। मैंने उसको इतना मारा कि वह आखिरकार उसकी जान ही निकल गई। उसके बदन पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। तो फिर मैंने उसे लिटाया और हमारी छत पर एक पुरानी टंकी पड़ी थी जो कभी यूज नहीं करते थे, तो मैंने अपनी पत्नी को उस पानी की टैंकी में फेंक दिया। मैंने अपना काम ख़त्म किया और अपना काम ख़त्म करके और मैंने सारे सबूत मिटाकर आराम से बेड पर सो गया और खुश था कि मैंने अपनी गरीब पत्नी को मार दिया है। अब मैं दूसरी शादी कर सकता था और किसी अमीर लड़की को हासिल करके अपने सपने पूरे कर सकता था। सुबह हुई तो मैंने चिल्लाना शुरू किया, मेरी पत्नी भाग गई है। ये बात पहले पूरे घर में, मोहल्ले में और रिश्तेदारों में पत्नी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं रो पीट कर मातम करने लगा, मातम का ढोंग करने लग रहा था। हाय मेरी पत्नी भाग गई है। सब लोग मेरी पत्नी को बुरा भला कह रहे थे। यहाँ तक कि मेरी पत्नी के मायके वाले भी उसे बड़ा धुतकार रहे थे। कैसी लड़की है, अपने पति की कदर ना की। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। चलो कृपा हुई, जैसे मैंने आइडिया सोचा था वैसा कामयाब हो गया। रो पीट कर जब फ्री हुआ तो मैं अपने कमरे में आया। वहाँ मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने 2 दफ़ा कॉल मिस होने दी। मेरा बात करने को जी नहीं कर रहा था, लेकिन जब तीसरी कॉल आई तो तब कॉल उठाकर जो कोई भी बोल रहा था, उसने जो कहा उस बात ने सच में मुझे हैरान कर दिया था। कोई आदमी बोल रहा था जिसने मेरी पत्नी का नाम लेकर कहा, आपकी पत्नी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, कूपन कोड डालकर पैसे ले जाओ। सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी के मायके फ़ोन करके कूपन कोड का पता करना चाहा। उन्होंने कहा कि हाँ, उसके 1 साल पहले एक लॉटरी में हिस्सा लिया था और उसका कूपन कोड उसकी टांग पर लिखा हुआ है। ये सुनकर मैं जल्दी मोबाइल फेंक कर उस पानी के टंकी के पास गया। पानी की टंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने डर के मारे ढक्कन वहीं छोड़ दिया और बेड पर आकर बैठ गया। लंबी लंबी सांस लेने लगा। मैंने इधर उधर डर के मारे देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा पूरा बदन पसीने में तर हो गया था और टंकी का हाल देखकर तो मेरी आंखों से उतर ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया। लॉटरी को तो मैं भूलकर अब एक और मुसीबत मुझे अपने आजू बाजू मंडराती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से जल्दी भाग जाता हूँ। ये सोचकर ही मैंने बैग में जो 2-3 कपड़े हाथ आए उसे मैंने अपने बैग में पैक कर लिया और मुझे डर भी लग रहा था कि कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा और मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही मैंने अपनी पत्नी के भागने का ड्रामा रचाया और अब अगर थोड़े घंटे के बाद खुद भी गायब हो जाऊंगा तो सबका शक मुझ पर ही आएगा। ये सोचकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं क्या करूं? मेरा यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। मेरे आगे खाई और पीछे कुआं था। मेरा दिल था कि उबल उबल कर बाहर आ रहा था और पहली बार मुझे अपने लालच और हैवानियत पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ क्या किया? मैंने सोचा दिन दहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे। फिर मैं रात का इंतज़ार करने लगा। ये सोचकर ही मैंने सेट किया हुआ बैग साइड में रख दिया और बाहर निकल आया। मैं जो थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा कर रहा था, अब मुझे डर के मारे चुप्पी लग गई थी। अब बस देख कर डर लग रहा था जैसे हर कोई मुझे शक की निगाहों से देख रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से दिन काटा। मुझसे खाना तक नहीं खाया गया। रात बीती तो मैं कमरे में आ गया और रात के 2 बजे का इंतज़ार कर रहा था। तभी मम्मी मेरे कमरे में आई।
मैं उन्हें यूं अचानक देखकर चौंक गया। मम्मी की नज़रें मुझे किसी गहरी बात का अंदेशा दे रही थी। मम्मी मेरे पास बेड पर बैठकर मम्मी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ है? मम्मी के ऐसे सवाल से मैं बहुत घबरा गया। मैंने बात बताने के लिए कहा, जिस पति की पत्नी भाग जाए वह परेशान ना हो तो क्या करे? मैंने परेशान सा शक्ल बनाकर कहा, लेकिन मम्मी पर मेरी किसी बात का कोई असर ना हुआ। तभी मम्मी ने पूछा कि सच सच बता, तेरी पत्नी किधर है और तूने उसके साथ क्या किया है? मम्मी के इस सवाल ने मेरे तो बोलती बंद कर दी। मैंने थूक निकालना और निकलना शुरू कर दिया और सूखे होठों पर जुबान फेरी। मैं समझ गया था कि मम्मी को अब मुझ पर शक हो गया है। अब उनसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब वह मुझसे सारा सच जानकर ही दम लेंगी। मैंने मम्मी को फिर भरोसा दिलवा कर सब कुछ ए से लेकर जेड तक सब कुछ बता दिया। मम्मी सारा कुछ सुनकर एकदम सुन हो गई। उनसे काफ़ी टाइम कुछ बोला भी नहीं गया और जब बोला गया तो वह बार बार बस एक ही सवाल कर रही थी कि बेटा ये तूने क्या किया और क्यों किया, हम सबको किस मुसीबत में डाल दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि सच क्या है, असल बात क्या है। मम्मी हाय हाय किए जा रही थी और मेरी जान हवा में उड़ती जा रही थी। मम्मी ने कहा कि तुझे लगता है कि तेरी पत्नी तो कोई जादूगरनी या कोई भूत है। माँ ने कहा तो मैं डर के मारे इधर उधर नज़रें फेरी। फिर मैंने माँ को बताया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मम्मी ने बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे वगैरह वगैरह और हम सब को भी फंसाओगे। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और बैग उठाकर घर से निकलने ही लगा था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुर की कॉल आने लगी। उसने जो कहा इस बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन सरका दी। मैंने जल्दी वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज़ आई और दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आने लगे। मैंने घर वाले से कहा कि दरवाज़ा न खोलो, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं सब देखकर सदमे में ज़मीन पर बैठ गया। आने वालों में मेरे ससुर और मेरी सास थी। मेरी सास ने चुप निगाहों से मुझे देखा। जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उनके पीछे देखकर मेरी माँ की और मेरी एक साथ चीख निकल गई। उसी पल मुझे मम्मी की वह बात याद आ गई, तेरी पत्नी शायद कोई आम इंसान नहीं है, जादूगरनी या कोई भूत है। ये सोचकर मैं कांप गया। मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी थी वह मेरी पत्नी थी और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर की, उसने कहा, जो तुम्हारी भागी हुई पत्नी को हम लोग लेकर आ रहे हैं। मेरी पत्नी सही सलामत खड़ी थी और मुझे अच्छी तरह याद था मैंने उसको मार कर पानी की टंकी में फेंक दिया था। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिरकार ये सब क्या है? मेरे ससुर आगे आए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई पत्नी को वापस करने आया हूँ। लो, मुझे माफ़ कर देना कि मेरी परवरिश से ऐसी निकली, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ करेगी तो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी पत्नी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए मुझसे शर्मिंदा होकर कहा, और मैं जो ये सोच रहा था कि मुझे वे लोग कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरी पत्नी को मेरे पास छोड़कर वे लोग वापस पुलिस समेत चले गए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब अभी भी बाकी थे। मैंने अपनी पत्नी के तरफ देखा जो बिल्कुल चुप थी, अंदर चली गई। मैंने माँ को बड़े गुस्से वाले चेहरे के साथ देखा। माँ खुद बहुत डरी हुई थी। फिर वह अंदर गई जहाँ मेरी पत्नी बैठी थी। हमें देखकर उसने खुद बात करना शुरू किया और कहा, आप लोग मुझे देखकर हैरान ना होइए कि एक मरी हुई लड़की जिंदा सलामत कैसे सामने हो सकती है, और आप लोगों को शायद मेरे भूत या जिन होने का साया नज़र आ रहा होगा। मेरी पत्नी हम सब से बड़ी खुशी खुशी कह रही थी, लेकिन उसके शब्द में कोई भी तकलीफ कुछ भी नहीं था। उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए। मैं और मम्मी उसकी इस बात पर चौंक गए। मेरी पत्नी ने हम सब को देखा और कहा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि आखिर हकीकत क्या थी। फिर उसने बताना शुरू किया कि शादी से पहले जब मेरी मम्मी ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं राज़ी नहीं थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे, ऊपर से मुझे ये गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे, और मैं बहुत खूबसूरत थी और चाहती थी किसी ऐसे इंसान से शादी हो जो मेरे ही तरह हो। मैंने मना किया तो बहुत किया, लेकिन मेरी एक भी ना चली। जब आपसे शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी।
मैंने अपने आप को सावधान किया क्योंकि अमीर गरीब तौल रही थी, पर इंसान का किरदार बस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे जैसे आपके साथ टाइम बिताना शुरू किया, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप गरीबी की ज़िंदगी से बहुत तंग थे। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपने मुंह दिखाई के पैसे लॉटरी में डालकर इनाम निकाले और अपने पति को गिफ्ट करूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझाया, अगर कभी आपके सामने बात आए तो आप ये कह देना कि लॉटरी 1 साल पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये ना समझे कि मैंने गरीबी देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगता था कि शायद आपको बुरा लगेगा। खैर, मैं जब उस दिन मायके जा रही थी तो बहन ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी कूपन कोड देकर निकाल लूँगी, लेकिन फिर ख्याल आया जब आपको कॉल आएगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए मैंने बहन को आपका नंबर देकर आपको कॉल करके खुशखबरी दे दी। मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी ये कि मैं माँ बनने वाली थी। लेकिन उस सब से पहले आपने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको जानवरों की तरह मारते हुए देखा तो सांस बंद करके ड्रामा किया, और क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी और आप मुझे मुर्दा समझकर फेंक कर चले गए। जब आप चले गए तो मैं उठी और लहूलुहान जख्मों के साथ चुपके से घर से निकली और अपनी बहन को कॉल की। वह मुझे लेने आई। उसको मैंने सब बात बताया। उसने मरहम पट्टी करवाई। मेरी बहन ने कहा कि ये तो कत्ल का केस है, आपको गिरफ्तार करवाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये ऐसा करती, मैंने उसे बताया कि वह मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। ऐसा मत करो, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने एक आइडिया लगाया और ख़ुद को अगवा करवाया, पुलिस के हवाले किया जाए, और वहाँ से मैंने कॉल करवाई। मेरी मम्मी पापा आए तो उनको बताया कि रात को पति के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, वहाँ अगवा हो गई और मेरे पति को लगा कि मैं भाग गई हूँ। मैं वापस यहाँ आ गई और किसी को शक भी नहीं होने दिया। मेरी पत्नी ने जब बात ख़त्म की तो मुझे और मेरे घर वालों को बहुत हैरानी हुई थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वह वापस कैसे आ सकती थी। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना भरोसा तो खो चुका हूँ, वह बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से आई है और ये भगवान की कोई कृपा है। मेरे इस तरह मारने और जुर्म करने के बाद भी मेरा बच्चा सही सलामत है, और यह सब सोचकर मैं अपनी पत्नी के कदमों में गिर गया और उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और भगवान से अपनी गलतियों की पश्चाताप की। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे लॉटरी से निकले इनाम भी नहीं चाहिए, हम उसे किसी गरीबों में बांट देंगे और मैं मेहनत करके कमा लूँगा। उसके बाद से मेरी पत्नी ने उस लॉटरी के पैसे को गरीबों में बांट दिया और मैंने अपने लालच से मुंह फेर लिया और बहुत मेहनत से कमाना शुरू किया। मेरी पत्नी बहुत टाइम तक मुझसे दूर रहती थी, लेकिन जब भगवान ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी तो मेरी पत्नी का दिल थोड़ा सा नरम हो गया। वैसे ही मैं उसका बहुत धन्यवाद करता था। उसके बाद उसकी मोहब्बत से मेरी दुनिया ही बदल गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।